आपसे एक और जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और वह भी कहीं ना कहीं संत परंपरा से आपके ही तरह वो संत हैं। और उन्होंने एक कल से जो सावन मास शुरू हो रहा है, इसमें लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, कांवड़ यात्रियों के लिए उन्होंने कहा, एक फरमान जारी कर दिया है कि जितने भी रास्ते में फल वल की दुकानें होंगी, भोजन की दुकानें हों, सब पर नेम प्लेट लगा होना चाहिए कि यह किसकी दुकान है, यह क्लियर होना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं उनकी इस आदेश को? धर्म रक्षेण कारणम, ये हम लोगों बहुत दिनों से मांग थी, स्वीकार कर ली गई। आज मैं सुन के बहुत मेरा गला भराया, क्योंकि मेरा धर्म नष्ट हो रहा था। मलेच्छ लोग मेरे धर्म को नष्ट करने के लिए वहां तमाम लोग ऐसे कार्य करते थे जिससे मेरी धर्म की परंपराएं विलुप्त हो जाती थी। धर्म रक्षा का एक बहुत बड़ा संकल्प साकार होने जा रहा है। मेरा नियम बचेगा, मेरा संस्कार बचेगा, मेरा धर्म बचेगा, मेरी उपासना बचेगी, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए किस व्यक्ति का है वह कहीं स्पर्शात स्पर्श दोषः जो सूत्र है व्याकरण का, कहीं वो अशुद्ध तो नहीं है। इसलिए शुद्धिकरण का प्रमाण होने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। यदि वहां नाम लिखा रहेगा तो मैं निश्चिंत रहूंगा, निर्भीक रहूंगा। ये ग्राह्य करने योग्य है, ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अनुष्ठान में नियम का विशेष महत्व है। बहुत आदरणीय, बहुत ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री जी का है, हम अभिवादन करते हैं और इसका समाज की ओर से उनका स्वागत करते हैं कि आपने हम सबकी नहीं, भक्तों की भावनाओं का आदर किया है। ईश्वर आपको शक्ति दे और कठोर निर्णय लीजिए जिससे धर्म की रक्षा होती है। लेकिन इसी में एक समस्या यह भी आ रही है कि जैसे मुन्ना है, गुड्डू है, कुछ नाम बबलू है, इस तरह के नाम हैं जो है हिंदू धर्म के साथ साथ जो है इस्लाम धर्म में भी रखे जाते हैं और तमाम धर्मों में भी नाम रखे जाते हैं। इससे कैसे अंदाजा लगेगा कि ये प्रशासन को आईडी के साथ नाम लगवाना चाहिए। प्रशासन आईडी देखे, उसमें राम लिखा है कि रहीम लिखा है। राम राम रहीम करीम इरीम शरीम विलीम ना लिखा हो, राम है तो राम हो, वो आईडी में भी हो और वो सामने भी हो। ये इसी की आवश्यकता है जो हम लोग इससे ग्रसित है। नाम तो बताते हैं मुन्ना और काम पूरा पूरा मुल्ला। इसलिए ऐसा करने के लिए सरकार को नहीं, मजिस्ट्रेट को नियुक्त करना चाहिए। हर दुकान का लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस मालिक का आधार कार्ड होना चाहिए और उसके नाम को उसका नाम प्लेट होना चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें फिर से गुमराह न कर दिया जाए, क्योंकि मुन्ना के नाम पर, कल्लू के नाम पर, कलूटे के नाम पर, बिल्लू के नाम पर, बिल्ली के नाम पर तमाम ठगहार हम बनते रहते हैं। और आज तो ऐसे सारे नाम ऐसे हैं जो निश्चित रूप से दोहरे रखे जाते हैं। वास्तविक नाम तो तब पता लगता है जब कोई बड़ी घटना हो जाती है। इसलिए उत्तम काम तो है, लेकिन एक चीज और जरूर हो कि आधार कार्ड के साथ नाम लिखे जाए, नहीं उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। मैं मांग करता हूं महाराज जी। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है ये लगता है कि ये जो विपक्ष है ये लगातार हमलावर हो रहा है। इसके पहले वो कह रहा था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और अब जब योगी जी ने ये कह दिया कि ऐसे जो है इस तरह से किया जाए, तो उसके बाद कह रहा है कि अब ये जातियों का बीज बोते हुए नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के लोगों को चार काम करना है। उन्हें आतंक फैलवाना है, देश को बंटवाने का काम करना है, विभाजित करना है, वोट के लिए हिंदुओं को अपमानित करना है। और अगर कोई भी काम हिंदू राष्ट्र के हित में हो, हिंदुस्तान में हो महाराज, हिंदू के लिए हो महाराज, तो उनको बुरा लगेगा। और जब यहां फिलिस्तीनी का शपथ ग्रहण समारोह में कोई बोलेगा ना महाराज, तो विपक्ष का एक भी नेता उसके कलेजे में बार नहीं होता महाराज, वो बोल दे कि आप क्या बोल रहे हो। अब जब दुकान पर नाम लिखा दे, आप क्यों परेशान हो? अरे आप जनगणना कराओगे ना भैया, तो होने दीजिए। जनगणना मैंने शुरू कर दिया है। अब केला वाला लिखे कि मैं मुन्ना हूं, तो मुन्ना हलवाई है कि मुल्ला पासवान है कि मुल्ला धोबी है कि मुल्ला कोरी है कि मुल्ला पंडित है, लिख दीजिए। क्या परेशानी है कि मुल्ला इस्लाम है, लिखे, लेकिन वही लिखे जो सत्य हो। हमें कब तक गुमराह किया जाएगा? नाम हमारा, काम उनका, व्यवस्था हमारी, वसूली उनकी, चेहरा मेरा, ठेकेदारी उनकी। ये बंद होनी चाहिए। अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो इसको कठोरता से पालन करना चाहिए। इस सरकार के हित में है और ये विरोधियों के लिए एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि अब बताएं कि जनगणना जात आधार पर ठीक थी कि गड़बड़ थी। अगर ठीक थी तो फिर क्यों परेशान है? केला वाला मुसलमान है तो मुसलमान लिखे, क्यों नहीं लिखना चाहे तो लिखे कि हम बेनाम मुसलमान है। फिर किस चीज की नाराजगी? अब इन लोगों को छटपटी इसलिए है कि जब ये कोई बात कहते हैं, ये कुछ कराना चाहते हैं तो ठीक होता है। ये गंगा में चाहे लाश बहा दे,
और चाहे जल चढ़ा दे, स्वीकार हो गया। अगर सरकार ने निर्णय ले लिया कि गंगा में मुर्दा नहीं जाएगा तो फिर आपने उसको मुद्दा बना दिया। तो ये निर्णय बहुत सराहनीय है। सरकार को कठोरता के साथ, आईडी के साथ नेम प्लेट लगवाने चाहिए और न माने तो उनके लाइसेंस निरस्त कर देने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश है वही नहीं, पूरा संत समाज उनकी जो है प्रशंसा करता है, उसका स्वागत करता है। और इसके साथ साथ जो भी चीजें हैं उसमें एक चीज और प्लस करनी चाहिए कि उनको आईडी के साथ वो नेम प्लेट लगवानी चाहिए, जिसमें जो है ये स्पष्ट हो सके कि वास्तव में ये मुन्ना, गुड्डू, बबलू इत्यादि ये लोग हैं कौन, और इन पर जो है इनकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।